श्रद्धा और सम्मान की योग प्रयातन। बहुत सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, मैं भी नीचे श्रवण कर रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। स्वामी अनुभवानंद जी महाराज का तो स्वयं का अनुभव है, उस अनुभव से जो बतला रहे थे अमृत बरस रहा था, क्योंकि परमेश्वर की कथा ही ऐसी है कि अमृत दे दिए। संसार कथा विषैली होती है, पहले मीठा लगता है, बाद विष लगता है, लेकिन आत्मा परमात्मा कथा अमृत है, वो कभी विषैली होती नहीं है। इसलिए उस परमात्मा की चर्चा करते हैं। तो अब हमको चर्चा करना है यहाँ पर कि जब योग होना है, मिलन होना है, किसका मिलन होना है? योग, आत्मा परमात्मा का योग है ना। योग और संयोग, पत्नी, किसी घर के कहाँ का पति कहाँ का पत्नी है, विवाह से संयोग हो गया, तो आत्मा परमात्मा का संयोग, दोनों का एकीकरण हो जाए तो सुख मिलता है। पति पत्नी का मन एक साथ एक जैसा हो गया तो दोनों को परस्पर बहुत आनंद होता है। दोनों के मन का योग न हुआ, दोनों की चित्त बुद्धि का योग न हुआ, दोनों विचारों का मेल नहीं हुआ तो दिन भर रोते छींकते रहते, पास में रहते हैं रोते रहते हैं। अरे मन बुद्धि का सहयोग है तो अमेरिका में पति है, पत्नी इंडिया में, तो भी दोनों का एक ही कार मिलन है, तो दोनों को दूर से भी बड़ा आनंद आता है कि मन मिला हुआ है ना। भगवती सीता माता वन में है, वाल्मीकि आश्रम में, और राम जी अयोध्या में, मन दोनों का एक था, इसे दोनों को एकांत अनुभव नहीं हुआ, दोनों मस्त थे। दोनों अनुभव नहीं किए कि हम वो सीता जी वाल्मीकि आश्रम में आया हूं, दोनों एक ही साथ हैं, एक ही हृदय में दोनों का परस्पर वास है। तो वेद का आरंभ कब है? जब से सृष्टि में मनुष्य का पहला अवतरण हुआ। जन्म नहीं हुआ, अवतार हुआ है। जन्म तो उसका होता है जो नष्ट हो जाए, मिट्टी से घड़ा फूट गया, फिर मिट्टी से घड़ा का जन्म हो गया, बन गया, ऐसा नहीं है। आत्मा अजर हमारा विनाशी है, इससे उसका जन्म होता ही नहीं कभी। तो जन्म नहीं होता तो मरना भी नहीं होता है। तो आत्मा एक ऐसा तत्व है जो जन्म मरण से परे है, और परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा का मरण नहीं होता। दोनों शाश्वत चेतना है, दोनों एक जैसा, एक सच्चित स्वरूप है, एक सच्चित आनंद स्वरूप है, और प्रकृति केवल सत्य रूपा है। जगत है ये सत्य रूपा से बना है, मनु सत्य रूपा, मनु और सतरूपा, मन है और सतरूपा, ये सतरूप, ये प्रकृति है, नेचर है। तो नेचर से कुम्हार के मन ने जगत बनाया। जैसा आपका मन वैसा आपके व्यक्तित्व का निर्माण। तो अपने मन के अनुसार आप अपनी सृष्टि की रचना करते हैं, आप अपने मन के अनुकूल अपनी सृष्टि बनाते हैं, मकान आदि सब। ऐसे मन और प्रकृति के मेल से ये जगत बनता है। तो सृष्टि जब बनी, उसके पहले सूर्य चांद तारे सब बन चुके, पूरी सृष्टि, जड़ सृष्टि पूरी निर्माण हो गई। उसके बाद मनुष्य का अवतार हुआ, मनुष्य के देह में आत्मा प्रकट हो गई। तो जब प्रकट हुई पहले आत्मा, उनमें 4 ऋषि प्रकट हुए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, 4 ऋषि प्रकट हुए। और उसी समानांतर उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए। उसी समानांतर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा प्रकट हुई। और उसी समय असंख्यात युवक और युवती प्रकट हो गए। बच्चे नहीं, बूढ़े नहीं, जवानी उम्र में नर नारी प्रकट हो गए, युवक युवती प्रकट हो गए। अब वो व्यवहार कैसे करें, कैसे रहें? इतना बड़ा समाज प्रकट हो गया। अब सोचो, माता के गर्भ से नहीं, परमात्मा और प्रकृति के गर्भ से प्रकट हुए। परमात्मा, जैसे पानी वर्षा होती है ना, तो वर्षा में देख कीड़े कितने पैदा हो जाते हैं। अचानक भिंडी सड़ गई, चावल सड़ गया, भोजन कुछ सड़ गया, कैसे कीड़े अपने प्रकट हो जाते हैं? उद्भिज।
तो जमीन में उद्भिद जैसे पैदा हो जाते हैं अपने आप बिना माता पिता के, ऐसे ही बिना माता पिता के परमात्मा ही पिता और माता जगत जननी प्रकृति। तो प्रकृति पुरुष, प्रकृति माता और पुरुष परमात्मा, दोनों के मेल से, दोनों की प्राण शक्ति का जब मिलन हुआ, परमात्मा प्राण शक्ति का मिलन हुआ प्रकृति से, प्रकृति के गर्भ से विराट ब्रह्मांड प्रकट हो गया। तो जब ब्रह्मांड प्रकट हुआ, उस ब्रह्मांड के बाद अंत में आत्मा प्रकट हो गया। तो कहते हैं जो आत्मा प्रकट हुआ वो व्यवहार कैसे करें, नर नारी दोनों प्रकट हुए, तो व्यवहार कैसे करें, तो परमात्मा ने अपना दिव्य बल जैसे प्रकृति दे करके सृष्टि रचना की, परमात्मा के प्राण से सृष्टि रची जाती है। जब कुम्हार अपने बल से घड़ा बनाता है, बनाता मिट्टी से है, अपने बल से बनाता है, लेकिन बल के पहले बुद्धि का प्रयोग करता है। कुम्हार अपने बुद्धि को मिट्टी में प्रवेश किया, फिर वही कुम्हार अपने बल को मिट्टी में प्रवेश किया और बल बुद्धि से कुम्हार घड़ा बना देता सुंदर। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा अपने ज्ञान से पहले देखा कि प्रकृति से क्या क्या बन सकता है, देख करके एक क्षण के द्वारा फिर परमात्मा ने प्राण को प्रकृति में प्रवेश किया, रुद्र शक्ति को, और विराट ब्रह्मांड को प्रकृति के गर्भ से निकाल दिया। तो जो उसके गर्भ से निकले वो सब जीवात्माओं को व्यवहार के लिए परमात्मा ने अपने ज्ञान को भी प्रकट किया। जैसे बल को प्रकट करके सृष्टि बनाई, ऐसे ज्ञान को प्रकट करके परमात्मा ने जो है चारों वेदों के ज्ञान से सबको व्यवहार की विद्या बताई। चारों वेदों का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है, उसने प्रकट किया। उसी ज्ञान श्रृंखला में परमात्मा ने योग की बात की कि भाई ये संसार है, तो संसार का बोध कैसे हो, संसार को कैसे जाना जाए, उसको उपयोग कैसे किया जाए, उसे कैसे सुख शांति प्राप्त की जाए, ये है शक्ति है योग। अपने चेतना को, अपने मन बुद्धि को शक्ति प्रकृति से मिला करके उससे क्या क्या बना सकते हो, उसका कैसे प्रयोग, कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो, ये हुआ प्रकृति का योग। जो प्रकृति के योग को करना जानता है वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि कभी दुरुपयोग करते नहीं हो। जिस लिए जो चीज बनाई गई है, प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का निर्माण परमात्मा जिस लिए बनाया वो उसी रीत से करेगा, दुख क्यों होगा। इसलिए इस योग से कि जो पदार्थ जैसे जिस लिए बनाए गए हैं उसी का प्रयोग करने से सुख प्राप्त होता है। तो प्रकृति के योग से कभी दुख नहीं प्राप्त होगा, सुख मिलेगा। और यदि योग नहीं किया, भोग किया, तो भोग से कभी सुख नहीं प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा। भोग से दुख मिलता है और योग से सुख शांति आनंद मिलता है। इसलिए प्रकृति के पदार्थों से योग करे सही ज्ञान के साथ तो आनंद सुख की वर्षा होती है। यदि भोग की रीत से अनावश्यक प्रयोग किया जाए तो दुखों की वर्षा होती है। तो प्रकृति का योग सही तरीके हो, ये साधना है। अब प्रकृति से योग कहाँ से करेंगे, तो प्रकृति से योग, प्रकृति से कितने परिणाम होते हैं, तो भगवान वेद कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति को अस्य वामस परितस होतुस्तस भ्राता मध्यमो असना तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठ अस अत अपश्यम विस्पतिम सतपुत्रम। भगवान वेद कहते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा पवित्र आनंद, पवित्र ज्ञान, पवित्र बल, प्राण सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। तो कहते हैं कि वो जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है उसका मझला भाई जो सच्चानंद स्वरूप परमात्मा है, सत्य भी है, सत्ता है। कैसा है सत्ता है, चैतन्य है, और क्या है, आनंद है। सच आनंद स्वरूप परमात्मा का मझला भाई, जो एक गुण कम होना चाहिए ना मझले में, तो मझला भाई भोगता है, जो जगत का भोग करता है और जगत में कर्म का करता है। तो कर्म का करता है और कर्म का फल भोगता भी है। तो ऐसा भोगता मझला भाई आत्मा है, जिसे आप जीवात्मा कहा पुकारते हैं। जीवात्मा तो इसलिए कहा गया क्योंकि उसने जीव को धारण कर लिया है। आत्मा जीव को धारण किया, इसे जीवात्मा कहलाने लगा। प्राण को धारण किया तो प्राणधारी कहलाने लगा।
तो जीव कहते हैं प्राण को, जीव कहते हैं परमात्मा, दिव्य शक्ति का नाम जीव है। और जीव को धारण कर ले आत्मा ब्रह्म है तो वो जीवात्मा बन जाए। तो कहते हैं जो परमात्मा की प्राण शक्ति को धारण करके जीवात्मा रूप से जाना जा रहा है तो आत्मा ब्रह्म है। जीवात्मा बन गया तभी वो कर्म करेगा। मोक्ष में ब्रह्म रूप में तब कर्म नहीं करता, जीवात्मा बन के कर्म करता। प्राण को धारण करके कुम्हार के हाथ बल होगा तो घड़ा बना सकता है, बल न होगा तो घड़ा नहीं बना सकता। ऐसे जीव यानी शक्ति, परमात्मा की प्राण का नाम जीव है, शक्ति है। उसको जब आत्मा धारण कर लेता है, जीवात्मा बन जाता है, तब कर्म आरंभ होता है। उस कर्म का फल भी भोगता है जीवात्मा, फिर कर्म करता है कर्म। और जीवात्मा नहीं है, ब्रह्म रूप है, मोक्ष में है, तब वो कोई कर्म नहीं कर सकता, कर्म का फल भी नहीं भोग सकता। तो जीवात्मा इसलिए कर्म करके कर्म फल भोगने वाला भोगता है, दुखी भी होता है। तो पाप करके दुखी, पुण्य करके सुखी होता है। तो उस जीवात्मा के अंदर जो शक्ति है प्राण की, प्राण शक्ति से निर्माण होता है, कर्म होता है। बिना प्राण के कोई कर्म होता नहीं। तो कहते हैं ये मसला भाई कुछ करता है, कुछ पाने के लिए करता है। वो पाने के लिए जो कुछ करे, कुछ इच्छा ना हो तो कर्म कैसे करेगा? भूख नहीं है, आप खाना कैसे बनाओगे? कुछ कमी होगी तभी ना, कमी को पूरा करने के लिए कुछ करना होगा। तो आनंद की इसमें कमी है, आनंद की कमी है। आनंद को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, और आनंद कहीं और है नहीं। जगत में आनंद ढूंढता है, वहां नहीं। स्वामी महाराज बता रहे हैं कि यहाँ ढूंढता है कुछ नहीं। संसार में आनंद ढूंढ रहा है, आनंद संसार में नहीं, आनंद है परमात्मा में। तो परमात्मा में ढूंढता नहीं। तो परमात्मा में आनंद है, इसे परमात्मा के पास जाओगे, परमात्मा के अंदर ढूंढोगे तो आनंद मिल जाएगा। पर परमात्मा कहां ढूंढेंगे? परमात्मा सबसे कण कण में है। तो कण कण में है, फिर भी ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि अंधेरा है। और बस तो सब जगह कुर्सियां रखी हैं, ये हाल में कुर्सियां रखी हैं 400-500 कुर्सियां हैं। अंधेरा हो तो एक भी कुर्सी का मिलन नहीं होगा। उजाला हो जाए तो सब कुर्सियां का योग हो गया है। तो वही पर परमात्मा जहां आप हो, लेकिन अज्ञान के कारण से, अंधेरे के कारण से आपका योग नहीं हुआ है। तो योग में बाधक यदि कोई है तो अंधकार। ऐसे ही आत्मा परमात्मा योग में यदि कोई बाधक है, वो है अज्ञान। अज्ञान को दूर करना योग है। मिटाने की साधना कोई करता है कि डंडा लेके आए अंधेरे को मार मार भगावे? नहीं, लाइट कर देता बस, लाइट की अंधकार भग। ऐसे ही आपके अज्ञान को मिटाने के लिए कोई साधन नहीं है, ज्ञान का प्रकाश प्रकट करना है। समझा गया? लेकिन ज्ञान प्रकट कब होगा? जब आपकी उत्तम बुद्धि होगी। उत्तम बुद्धि ऋषियों के पास होती है। उत्तम बुद्धि का नाम है कामधेनु। और उस बुद्धि में जो उत्तम फल है, उत्तम बुद्धि का जो उत्तम फल है, उत्तम बुद्धि कामधेनु है। हर प्रकार की कामना पूरी करती, हर पर दूध देती है गाय। ऐसे हर प्रकार की दिव्य ज्ञान जो प्रकट करती है, देती है, वो कामधेनु बुद्धि है आपकी। और उस कामधेनु बुद्धि का जो मीठा दूध है, फल है, फल क्या है? ज्ञान, कल्प वृक्ष है। बुद्धि में उत्तम ज्ञान प्रकट हो जाए, वो कल्प वृक्ष है। जैसा चाहो मीठा फल खा लो। इसलिए कल्प वृक्ष ज्ञान, कामधेनु बुद्धि, ये दोनों जिसके पास हो उसको क्या दुख होगा? तो अंदर कामधेनु बुद्धि को कामधेनु बनाने के लिए, और कामधेनु बुद्धि से अंदर से ही कल्प वृक्ष ज्ञान प्रकट करने के लिए योग साधना है। वेद के आधार योग साधना है। तो भगवान वेद योग साधना के लिए उपदेश करते हैं। क्या करते हैं? वो एवं योग अष्टायोगई षटयोगे भी चर्चु तेना तन्नरपा अपाचिन अव्यय। अष्टांग योग और 6 अंगों वाला योग के द्वारा आप शरीर के विकारों को धो डालो, मानसिक विकारों को धो डालो, और जो चित्त बुद्धि में वृत्तियों का विकार है उसको धो डालो। सब प्रकार के विकारों से मुक्ति के लिए परमात्मा कहते हैं वेद में अष्टांग योग और 6 अंगों वाला योग की साधना करो।
केवल व्यायाम नहीं, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में पहला अंग है यम, वह व्यवहार जो दूसरों के साथ आपको व्यवहार में ले आने हैं, चाहे पत्नी के साथ हो या पति के साथ हो, किसी के साथ हो, प्राणी मात्र के साथ हो, अपने बाहर जो भी आपके हैं उन सब के साथ आपका व्यवहार उत्तम हो, उसका नाम है यम। पहला अहिंसा, प्राणी मात्र के पर निर्वैर हो जाना। दूसरा है सत्य, जो बस जैसी है वैसे जानना, मानना और दूसरे को जनाना और दूसरे के उसी आधार पर कर्म का आचरण करना। तीसरा अस्ते, चोरी नहीं करना। किसी के लाखों करोड़ों का पड़ा हुआ हो तो लेने की मन में इच्छा नहीं होना चाहिए, लेने की मन में इच्छा भी ना हो, उसका नाम अस्तेय है। और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य परमात्मा में विचरण करना है। अभी माया में विचरण करके भोग विषय चल रहा है, अब परमात्मा में विचरण करने का ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चरना, ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने परमात्मा। वेद और परमात्मा में विचरण करना, उसी में मगन रहने का नाम है ब्रह्मचारी। और संसार में विचरण करने का नाम है व्यभिचार। संसार में विचरण करे, कभी ये कभी यो, कभी ये कभी यो, उसका नाम है व्यभिचार। परिवर्तन, एक छोड़ दूसरे। और ब्रह्मचर्य क्या है? वेद को कभी त्यागना नहीं और वेदोक्त परमात्मा को कभी छोड़ना नहीं। तो वेद और ब्रह्म जो विचरण करते हैं ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सबको ब्रह्मचारी रहना पड़े। भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वयं में ब्रह्मचारी थे। तो ब्रह्मचर्य चौथा, जिससे वीर लाभ बल बढ़ता है सब प्रकार, शारीरिक मानसिक आत्मिक। और पांचवा है अपरिग्रह। परिग्रह दुखदाई है, परिग्रह से ज्यादा दुखदाई कोई है ही नहीं है। तो अपरिग्रह जो चीज है उसको भी परे हटा देना, ग्रहण नहीं करना, अपरिग्रही बनना। सबसे सुखी वही है जिसके पास लंगोटी है, सबसे दुखी वही है जिसके पास सारा वैभव है। बाबा के पास वैभव है तो बाबा दुखी है, समझा गया? बाबा के पास वैभव तो वो भी दुखी है, और भिखारी के पास कुछ है तो मस्त है भिखारी भी अपने में। तो जहाँ सर्व त्याग कुछ भी नहीं है वहीं परमात्मा का वास है। जहाँ परमात्मा जिसके साथ है लगोटी वाला, वही सब सुखी है। तो मेरे प्यारे भगवान कहते अपरिग्रही, तुम ज्यादा संग्रह करोगे, 100 कपड़े रखोगे, फट गया गंदा हो गया, फिर सफाई करना, कहाँ रखना प्रेस करके, सब दुख रहेगा। बहुत बिल्डिंग है, ये टूट गई वो टूट गई, वहां गंदा, वहां सफाई करनी है, दुख चिंता रहोगे। मेरे मरने के बाद ये कौन संभालेगा, यही दुख है। मेरे मरने के बाद कोठी बंगला कौन संभालेगा, मेरे मरने आश्रम कौन संभालेगा, दुख है। कुछ भी नहीं है तो क्या जाएगा। तो जिसे अपरिग्रही, कुछ न रखो अपने साथ। जब कुछ नहीं रखोगे तो कल एक ही रहेगा परमात्मा। जैसे घड़े में कुछ नहीं भरा, न पानी भरा, न दूध भरा, तेल भरा, तो घड़े में केवल हवा रहेगी। इस घड़े में कुछ नहीं भरोगे संसार की चीज को तो परमात्मा भरा रहे लबालब। इसलिए संसार का परिग्रह त्याग करके परमात्मा को अंदर जगह दो। तो अपरिग्रह करने का मतलब संसार की चीजों का त्याग करके परमात्मा को भर लो, इसका नाम है अपरिग्रह। ऐसा करने से बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या क्या भरा था, क्या क्या खाली किया था, जन्मांतर का बोध होने लग जाएगा। कब कहाँ थे, कहाँ जाओगे, कहाँ गए, फिर कहाँ से यहाँ आ गए। दूसरा व्यवहार है जो दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ बरतना है। अपने आप जो करना है आपको, वो पहला है सत्य। सत्य नारायण को पकड़ लेना। सत्य ब्रह्म है, परमात्मा है, और उसी नारायण सत्य स्वरूप जो नारायण है उसको अपना बना लेना। सत्य नारायण को जो अपना बना लेता है, असत्य नारायण को त्याग देता है, वो आगे उठ जाएगा। तो सत्य को धारण करो। जैसे युधिष्ठिर ने धारण किया, हरिश्चंद्र ने धारण किया, दयानंद सरस्वती महाराज ने धारण किया। और दूसरा सत्य,
ये बात क्या है? मालूम है? नहीं मालूम है। तप, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पीड़ा धारण करना। सर्दी को सहो, गर्मी सहो, भूख सहो, पीड़ा सहो, ये है। और इसी में संतोष रखो। तो सत संतोष, सत्य को पकड़ लो, संतोष धारण करो, असंतोष ना हो। जो मिला खुश, जो मिल गया उसी पर संतोष रखो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ का फल जो मिल गया उसे स्वीकार है। दुख मिल गया, दुख भी स्वीकार है। जो मिले थोड़ा बहुत संतोष करो। जब संतोष हो जाएगा तो आपका तप आगे बढ़ जाएगा। तो तप में क्या करना है? शारीरिक तप, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पीड़ा सहन करना है। और दूसरा तप क्या है? बक बक करने वाले बहुत झूठ बोल जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया, मैं एक जगह जा रहा था, वहां पर एक तोता मिल गया। तोते से मैंने बात किया, क्यों भाई तू शाकाहारी फल ही फल खाता है, तू अंडे वगैरह क्यों नहीं खाता? तोते ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने नियम में चलूंगा, शाकाहारी हूँ, शाकाहारी रहूंगा। मर जाएंगे तो हम तो खाएंगे फल ही। अब तोता हमको तो बात कैसे करेगा, लेकिन हमने समझा दिया, उसमें कुछ झूठा तो हुआ ना। आपको समझा रहे कि झूठ कहानी कर ली। तो ज्यादा जब बोलता है कहीं ना कहीं झूठ हो जाता है। इसे जो मौन रहता है वो ही बढ़िया होता है। हमारे देवता स्वरूप करम सिंह भाई सोमैया हर बुधवार मौन रहते थे, और मौन में केवल प्रभु का चिंतन करते थे वो। और हमारी लीला बहन पिताजी को उस मौन को अपनाया है, पिता की अनुवर्ती बनी है। लीला बहन मौन रहती है, मौन से लीला बहन को बड़ा अच्छा लगता है। तो मौन जो रहते हैं वो प्रभु से जुड़ जाते हैं। बक बक करने वाले परमात्मा को उड़ा देते हैं। जो बोलता है जानता नहीं, जो जानता है जो बोलता नहीं। गुलाब जामुन मुंह में डाल लो और बोलो तो गुलाब जामुन मुंह में गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। और गुलाब जामुन मुंह में डाल के मुंह बंद कर लो तो रस अंदर जाके बड़ी मिठास आएगी। देख लो, गुलाब जामुन से उदाहरण ले लो। गुलाब जामुन मुंह में डली है, बोलोगे मिठास नहीं, गुलाब जामुन उल्टा गिर जाएगी। मौन रहोगे कि गुलाब जामुन चूसोगे अंदर तो मिठास आएगी। ऐसे परमात्मा के ज्ञान की अनुभूति, आनंद की अनुभूति मौन होने में होती। तीसरा है तप, मानसिक। अपमान को अमृत, सम्मान को विष अनुभव करना। अपमान अमृत है, युधिष्ठिर ने पिया अपमान का अमृत, और हरिश्चंद्र ने पिया अमृत, और स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने अमृत पिया अपमान का। अपमान को जो अमृत बना के पी लेते हैं वही प्रभु के अपने होते हैं। और सम्मान को जो विष, सम्मान क्या है? विष है। सम्मान विष को जो पीता है वही गिर जाता है, मर जाता है। अब अहंकार आ जाता है, सम्मान से अहंकार आ गया तो बाबा, बड़े बड़े बाबा भी गिर जाते हैं अहंकार से। कभी राजपति प्रधान फाटक खोलते थे कार का, वही अब उनको नाम भी लेने उल्टा नाम लेते हैं। उल्टा नाम जगत जग जाना, उस बाबा की बुराई करने लगे लोग। अहंकार आ गया ना, मान से अहंकार बढ़ता। बड़े बड़े बाबाओं को भी, बड़े बड़े व्यापारियों को भी, बड़े बड़े राजनेताओं को अहंकार आता है, अहंकार से पतन हो जाता है। तो कहते हैं अहंकार को पैदा करने वाले मान को विष की तरह त्याग देता जो, और अपमान जो सहन शक्ति बढ़ाता है उसको पी लेते हैं अमृत के घूंट जैसे। जैसे युधिष्ठिर ने पिया, हरिश्चंद्र ने पिया, स्वामी दयानंद ने पिया, मीरा ने भी पिया, कबीर ने पिया, सब ने पिया। जो प्रभु भक्त बंदे वो विष पान करते हैं। बाहर से विष पी रहे हैं लेकिन अंदर तो विष अमृत बन रहा है ना। इसलिए अपमान जो सहन कर लेता है वो प्रभु से मिल जाता है। सम्मान जो ले लेता है वो भगवान से दूर हो जाता है। ध्यान रखिए, दूरी होना भगवान से तो सम्मान की इच्छा करो, और भगवान निकट जाना है तो अपमान को अमृत से पीते जाओ, आपको स्वाद अच्छा हो जाएगा। पांचवा है
स्वाध्याय, चौथा स्वाध्याय। स्वाध्याय माने जो अपने स्व माने आत्मा, जो अपने आत्मा का चिंतन कर, आत्मचिंतन करता है, सोचता है अब अंदर मैं जन्मने वाला नहीं, मैं मरने वाला नहीं है, तो फिर दुख किसको है? मैं जन्मता हूं नहीं, जन्मने का दुख भी नहीं है कि गर्भावास का, प्रसव का, रोग का, बुढ़ापे का, मरने का दुख हो। और मैं मरने वाला भी नहीं हूं, तो मरने क्या दुख है? जन्मने वाला नहीं, मैं तो एक शाश्वत चेतना हूं, अमृत पुत्र हूं, परमात्मा के जैसा, परमात्मा की संतान हूं। तो कहते हैं कि स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय कहते हैं वेद वाणी, प्रभु के ज्ञान को फॉलो करो। प्रभु का वेद ज्ञान सृष्टि की आदि से है। 1,97,29,49,500 करीब 69 ईयर्स हो गया है वेद ज्ञान गंगा को अवतरित हुए। वेद ज्ञान गंगा में स्नान करो, वेद ज्ञान गंगा का पान करो, वेद ज्ञान गंगा के अमृत से मुक्त हो जाओ। तो कहते स्वाध्याय में वेदों का स्वाध्याय करो, विचार करो वेद के मंत्रों का, और उनके अर्थों का भाव करके आनंदित हो जाओ। और फिर कहते हैं अंतिम है ईश्वर प्रणिधान, परा भक्ति, शरणागत भक्ति मार्ग में विशेष आपको मिल जाएगा। परा भक्ति, शरणागत, सब कुछ ठाकुर जी का अर्पण कर देना, शरणागत हो जाए। जैसे लोहा आग के शरणागत हो गया तो लोहा लाल हो गया, ऐसे ब्रह्म की अर्पण हो जाने से आनंद में हो जाता है। अभी तो संसार के अर्पित हो गया है, तो संसार जैसा है संयोग वियोग वाला, उसे सुख दुख देता रहता है। संसार के सरेंडर किया है जिसने, वो तो दुखी ही होगा, जब संयोग वियोग है वहां पर। और जो प्रभु के अर्पण किया है वहां न संयोग है न वियोग, पहले से युक्त है कि परमात्मा से दूर चल कर नहीं मिलता, न परमात्मा दूर से आके मिलता है। जहां है वहीं पर ज्ञान से प्रकट हो जाता है। जहां पर पांडव होते थे, कृष्ण भगवान का भाव किया, भगवान कृष्ण प्रकट। प्रहलाद को जहां भी गिराया, सांप के बीच में या हाथी के बीच में, पहाड़ से, जहां भगवान विष्णु का भाव करता था, भगवान विष्णु के गोद में होता था प्रहलाद। ऐसे ही जो शरणागत हो जाता है, प्रभु गोद में चला जाता है, जो पूर्ण समर्पण कर देता है, वो प्रभु जैसा हो जाता है। प्रभु के आनंद को धारण कर लेता है, प्रभु के ज्ञान को धारण कर लेता है, प्रभु के बल को धारण कर लेता है। तो बल को धारण करने से मृत्युंजय होता है, ज्ञान को धारण करके सब प्रकार सुखी हो जाता है, और आनंद को धारण करके मुक्त हो जाता है। ये साधना आपको खुद करनी होगी, कोई दूसरे का सहयोग। इसलिए एकांत में बैठकर योगी अपनी साधना करता है, अपने लिए, अपने लिए, अपने परमात्मा पाने के लिए। तीसरा है आसन, चट्टान की तरह बैठे रहना। वेद कहता है हे मानव आतिष्ठ आसन क्रंद विषय देवा आयुष्य सरदस्तम, आओ अचल होकर अचल आज बैठो, शरीर पत्थरवत हो जाए। शरीर इसी मंत्र से गौतम ऋषि ने अपने अहिल्या पत्नी को कहा था पत्थर हो जा, अर्थात पत्थर जैसा अचल बैठ। तुम हिला दिए कमर को इधर उधर, किचन में जाती है चाय बनाने के, दूध गर्म करने, ये व्यभिचार तेरे मन का। मन जो इंद्र है, इंद्र मन है, तुम्हारे इंद्रियों के साथ व्यभिचार करता है। अभी चाय पियेंगे, फिर समोसा खाएंगे, फिर गुजरात बनाएंगे, फिर वही करेंगे, मन तुम्हारा लगता नहीं। इसलिए पत्थर हो जा। तेरा चित्त जो है चंचल है, चित्त में विभिन्न प्रकार वृत्तियां उदय से होती हैं, ये करूं कि वो करूं कि ये करूं, अरे अरे उसने हमको गाली बका था, अरे उसके हाथ हमको जाना है। चित्त में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं, ये भाव चित्त का व्यभिचार है। एक भाव, दूसरा, तीसरा भाव, ये दूसरी वृत्ति। इसलिए कहते हैं अहिल्या तेरे साथ तेरा चित्त भी छल कर रहा है। इसलिए अहिल्या दोनों छल कर रहे हैं तेरे साथ, मन इंद्र छल कर रहा है और चित्त जो है चंद्र। अहिल्या पत्थर हो जा, चट्टान का अचल होकर बैठ जा। ये सर्दी गर्मी भूख प्यास पीड़ा चट्टान को नहीं होती है। ऐसे तेरे शरीर के द्वंद्व बाधक हैं,
सर्दी गर्मी भूख और प्यास पीड़ा ये बाधक न हुए। अहिल्या यही किया, चट्टान हो गई, सर्दी गर्मी भूख प्यास पीड़ा से मुक्त हो गई। दूसरा है तप के बाद द्वारा जो पत्थर बन जाना है, तप करो। तो अहिल्या पत्थर हो गई। दूसरा क्या कहा, मन को, मन का है चंद्रमा, इंद्र भागता है तो उसको मन को क्या कहा, हे मनी राम, बार बार तू कुलाछ मारता इधर भागता है, तो तू तन्मय मना शिव संकल्प तू। हे अहिल्या, अपने मन को शिव संकल्प वाला बना। शिव माने कल्याणकारी, उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला। अपने मन को अहिल्या शिव संकल्प तन्मय मना शिव संकल्प, यजुर्वेद के 34 अध्याय के 6 मंत्र हैं, हर में तन्मय मना शिव संकल्प मस आया है। शिव संकल्प जब यज्ञ करते हो तो संकल्प करते हो ना, शिव संकल्प कि मैं ऐसा करूंगा। यज्ञ आहुति के पहले राजा बलि ने भी संकल्प किया था यज्ञ का, संकल्प में ही तो उसने देने की बात कही थी, तो विष्णु भगवान को सब कुछ दे डाला। गुरु ने मना किया मत दो, लेने मैं संकल्प किया हूं देने का, यज्ञ है देने का, यज्ञ मैंने दान, तो मैं दान क्यों नहीं। अरे जब दान नहीं देते हमारा यज्ञ किस काम का। गुरुजी हम आपकी बात नहीं मानते। यज्ञ का अर्थ है देव पूजन, संगत का और दान। अब दान का समय आ गया है, भले विष्णु भगवान हमारे शत्रु भी मांगे तो मैं दे दूंगा। गुरु की बात नहीं माना उसने, क्या दान देना यज्ञ है, दे दिया। तो संकल्प किया था शिव संकल्प, दान दे दिया। तो देव पूजन, देवता पूजन, अरे विष्णु भगवान शत्रु हैं लेकिन हैं तो देव, ऐसे तो पूजन करेंगे विष्णु भगवान का। संगतकरण, अरे भगवान से मैं दूर था, भगवान की निंदा करता था, भगवान पर विजय प्राप्त करना चाहता, नहीं अब तो हम उपासना करेंगे विष्णु के पार। संगतकरण करेंगे, संगति होगी, हम आप विश्व आमने सामने होंगे, उनके दिव्य गुण हम ले लेंगे, अपने बुराई उनको दे देंगे, आदान प्रदान हो जाएगा। तो संगतकरण होगी, देव पूजन होगा विष्णु के आने से, और दान होगा, हम अपना उन्हीं का दिया हुआ उनको रिटर्न कर देंगे, खाली हो जाएगा बोझा, और उनका जो विष्णु लोक है वो हम प्राप्त कर लेंगे। संकल्प किया, इसलिए मन को शिव संकल्प बनाओ, कभी भी बुरे संकल्प ना होए, उत्तम संकल्प होवे। और देव पूजन, सब देवताओं का आह्वान करके उनसे, जड़ देवताओं से का पूजन है सदुपयोग, चैतन्य का पूजन है सद्व्यवहार, परमात्मा पूजन है स्तुति प्रार्थना उपासना। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि आप जीवन में प्रभु को ध्यान करो। ईश्वर पर ध्यान जहां आपने किया, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। तो 2 हो गई व्यवहारिक, अब तीसरा आसन चट्टान बैठना। चौथा हुआ जो प्राण शक्ति प्रभु ने दी है आपको, दिव्य शक्ति का नाम प्राण है, परमात्मा ही प्राण है, परमात्मा शक्ति का नाम प्राण है, हवा नहीं है, प्राण हवा नहीं है, प्राण ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि हवा से भी मर जाते हैं, ऑक्सीजन से भी लोग मर जाते हैं। जो मारक है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है। प्राण कैसे, प्राण तो झिलाता है मारता नहीं, प्राण ब्रह्म है, प्राण परमात्मा निज शक्ति है जो आपको दी गई है, इसलिए उस शक्ति को अपने कब्जे में रखो। इसी प्राण का नाम यमराज भी है, इस यमराज को बस में करो, और यमराज को बस में करके प्राण को बस में करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लो, मृत्युंजय बन जाओ। चौथी क्रिया है प्रत्याहार, इंद्रियां विषयों की ओर जाती हैं, उनको वहां से विड्रा कर लो, विषयों से विड्रा कर लो इंद्रियों को, और उस इंद्रियों को उनके ओरिजिन से जोड़ दो। उनका ओरिजिन है मन, इंद्रियों को मन से जोड़ दो, मन को बुद्धि से जोड़ दो, बुद्धि को चित्त से जोड़ दो, ये है प्रत्याहार। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से, बुद्धि को चित्त से जोड़ देने का नाम प्रत्याहार है। जिनका जो जो आहार है उसको त्याग देना, उनके विषयों का त्याग कर देना। मनन में, मन में मनन को त्याग दो, बुद्धि विचार भी त्याग, विचार शून्य हो जाओ, सब कुछ छोड़ो। चित्त में किसी याद आती हो, यादगार भूल जाओ।
सब प्रकार से चेतना विड्रा कर लो, अंदर को ले जाओ, उसका नाम प्रत्याहार है। धारणा, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को एक जगह स्थिर करो। संसार में स्थिर करोगे कूद के भाग जाएगा मन। पहाड़ में स्थिर करो, पहाड़ को जंप कर जाएगा। बादलों में करो, बादल को कूद के चला जाएगा। तो संसार की जो चीजें लिमिटेड है, सब जगह नहीं है, इसे सब जगह नहीं होने से कूद के उस जगह चला जाए जहां वो नहीं है। तो मन बस में होता नहीं। संसार किसी भी, यदि अणु परमाणु में भी, एनर्जी मैटर में कहीं भी मन को टिकाओगे, उसको जंप करके तो निकल ही जाएगा, साथ साथ उसके अंदर से प्रवेश करके निकल जाएगा। इसलिए उस पे मन को टिकाना है जहां से कूद के जाना जा सके, जिसको अंदर से भेद के न जा सके, उस पे लगाना है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, उसको जंप कर नहीं सकता। परमात्मा अति सूक्ष्म है, उसको भेद के नहीं जा सकता अंदर बाहर। इसलिए जो परमात्मा में मन को टिकाना, उसका नाम है धारणा। संसार के पदार्थों में टिकाओ, कुछ पाने के लिए, धन पाना है, धन में टिकाओ मन को। धन में टिकाओगे मन को तो धन मिल जाएगा। मान में टिकाओगे मन को तो मान मिल जाएगा। कुर्सी में टिकाओगे, कुर्सी मनमोहन सिंह को मिल जाएगी। जिस पे मन संसार चीज टिकाओगे वो अवश्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा मानस रहेगा। इसे संसार से मन को हटा करके परमात्मा में धारण करना, तो परमात्मा मिल जाएगा। जिस पे आपके भाव है, मन है लगा हुआ, वो प्राप्त हो जाता है। तो जब मन को परमात्मा में लगाओगे, चित्त अहंकार को परमात्मा लगाओगे, आत्मा को परमात्मा जोड़ोगे, तो परमात्मा मिल जाएगा। धारणा, और धारणा तो किया, फिर भाग गया। तो लगा ऐसा धारण करो कि भाग ना पाए, उसका नाम ध्यान है। ये निर्विषय हो जाए, एक विषय छोड़ दूसरे विषय को ना पकड़े, निर्विषय हो जाए। तो ध्यान लगातार प्रवाह के साथ जुड़े रहने का नाम है। और समाधि, जिसमें अनुभूति होती है, समाधि नाम है अनुभूति का। आत्मा की अनुभूति हो रही है, समाधि है। परमात्मा की अनुभूति हो रही, समाधि है। और जगत के पदार्थों का अनुभव हो रहा, वो भी समाधि है। तो जो प्रकृति के पदार्थों की अनुभूति हो रही है, उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। और जिसमें आत्मा परमात्मा का अनुभव हो रहा है, उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात से जगत की प्राप्त होती है, असंप्रज्ञात से आत्मा परमात्मा प्राप्त होती है। इसे असंप्रज्ञात समाधि वास्तव समाधि है। अब समाधि में दर्शन होता है, जिसको जानना चाहते हो उसका दर्शन होता है। बस तीनों को मिला, धारणा ध्यान समाधि तीनों मिलकर के एक नौवां खंड आता है, संयम। कहते तो बड़ा संयमी है, बड़ा संयमी, यानी जिसको धारण किया उसका प्रवाह बना रखा इसने, और उसी में उसने तत्व का बोध प्राप्त कर लिया। इसका नाम संयमी। संयमी माने जहां पर मन को टिका है, हटने न पाए, एक प्रवाह बना रहे और उसी तत्व का दर्शन हो जाए, इसका नाम है संयमी। तो संयम से संयमी को परमात्मा बोध हो जाता है। तो इस प्रकार साधना योग की है। तात्पर्य अष्टांग योग और 6 अंगों वाला योग, भगवान के 6 अंगों वाला योग, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। सम, मन को शांत रखना। दम, इंद्रिय मन को दबोच के रखना। उपरति, संसार से आकर्षित नहीं होना, परमात्मा से होना। श्रद्धा, वहां लभते ज्ञान, श्रद्धा युक्त हो, परमात्मा के सिवाय सब संसार की श्रद्धा छोड़ दो, परमात्मा की श्रद्धा रखो। समाधान, जब तक ब्रह्म दर्शन न हो जाए तब तक लगे रहो। दर्शन हो जाए, लक्ष्य प्राप्त हो जाए, उसका नाम समाधान है। तो तात्पर्य आप और परम दोनों एक ही कार हो गए, उसका नाम समाधान हुआ। तो चाहे इस अंग का साधन करो, 6 अंग वाले योग का या 8 अंग वाले योग का, लेकिन कैसे दर्शन होगा, फिर भगवान कहते हैं वृत्ति अंतर्मुख करके। अपाचिन अप्यय, जैसे ऋषियों ने साधना से सारे कष्ट दूर किया है, संस्कारों को दग्ध बीज किया है, ऐसे तुम भी अपाचिनम, विपरीत गति दे करके तुम अंदर जाओ। जैसे भोजन करने से बीमार हो गए तो भोजन त्याग दो, ज्यादा उपवास से बीमार हो गए तो भोजन करो, ज्यादा जागने से बीमार हो गए तो नींद ले लो, नींद ज्यादा लेने से यदि बीमारी आ गई है तो नींद कम कर दो। विपरीत गति, जिस कारण से रोग हुआ है उस कारण को त्याग कर दो, उल्टा चल जाओ।
विपरीत गति दे दो तो कहते हैं उसका नाम है ते प्रसव हेय सूक्ष्म। पतंजल के शब्दों में कि उनको प्रतिप्रसव, प्रसव बाहर आना, प्रतिप्रसव अंदर जाना। तो जो बाहर चले गए थे प्रसव के साथ, अब उसको बंद करके प्रतिप्रसव अंदर आ जाओ, अंदर वृत्तियों को ले जाओ, समाहित कर दो। तो हेय सूक्ष्म ये त्याज दुख है। हेय माने त्याज दुख, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, चाहे प्रमाण हो, विपर्य निदर्शित हो, ये सब त्यागने योग्य है। तो सारे चित्त की वृत्तियां, मन के विकार सब त्यागने योग्य हैं। त्याज दुखों को छोड़ना चाहते हो तो विपरीत जाओ, अंदर को जाओ। बाहर जाने भय पैदा हो गया है तो घर के अंदर आ जाओ। तो विपरीत गति दे करके रिवर्स गति हो जाए योग में, कहते हैं योगी की विपरीत गति होती है। आप संसारी भोगी बाहर जाता है, योगी अंदर आता है। तो विपरीत गति दे करके सब विकार मिटा करके ब्रह्म को प्राप्त कर लो, ऐसा वेद का मंत्र का उपदेश करता है। हमें विपरीत जाना है। कैसे जाना है? साधना कीजिए। विपरीत गति कैसे देना है इसकी साधना कीजिए। सीधे बैठ जाइए, मधुध्वन में 3 बार पहले ओम का नाद। मन को नाभि पर एकाग्र कीजिए। नाभि फिजिकल बॉडी का सेंटर पॉइंट है। नाभि से बच्चा माँ के गर्भ में जुड़ा रहता है, नाभि के द्वारा जुड़ा होता है। नाभि का नाड़ा कट जाए तो बच्चा गर्भ के अंदर मर जाता है। तो नाभि से जैसे बच्चा माँ से जुड़ा रहता है और खुराक लेता रहता माँ के देह से, और शरीर का निर्माण करके 9 मास बाद बाहर आता है, तब बाहर के पदार्थ का सेवन करता है। ऐसे ही आप अनुभव करो कि आप परमात्मा की दिव्य शक्ति प्राण को नाभि से चार्ज कर रहे हो। प्राण खुराक है आपकी, बच्चा प्राण चार्ज करता माता के देह से। ऐसे परम माता प्रकृति की गर्भ से आप सभी धातुओं को चार्ज कर रहे हो। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिलेटिन आदि धातु माँ के गर्भ से चार्ज कर रहे हो और पिता के गर्भ से प्राण चार्ज कर रहे हो। तो मन को नाभि पर रख करके अनुभव करिए, माता से हम न्यूट्रंस चार्ज कर रहे हैं और पिता से उस न्यूट्रन को खींचने के लिए प्राण शक्ति चार्ज कर रहे हैं। माता से चार्ज करना है आपको धातु, न्यूट्रंस, लेकिन वो तब तक नहीं चार्ज होगी जब तक प्राण शक्ति प्रभु की नहीं होगी। तो अनुभव करिए, दोनों के गर्भ में आप हो। प्रकृति गर्भ से न्यूट्रन चार्ज कर रहे हो और परमात्मा गर्भ से प्राण शक्ति चार्ज कर रहे हो। तो प्राण शरीर में लबालब सिर से पैर तक भरता जा रहा है। शरीर निरोग हो रहा है, शरीर प्राणवान हो रहा है, शरीर प्रभुमय हो रहा है, शरीर वज्र का हो रहा है। अनुभव करिए, हिलना नहीं है, समर्पण रखना है देह को समर्पित करके प्राण भर रहा है प्रभु का। अनुभव करिए, हनुमान जी जैसा प्राणवान हो जाइए। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, प्राण पुत्र हैं। आप भी पवन पुत्र, प्राण पुत्र बन जाइए। प्राण को, प्रभु के प्राण को धारण करने से प्रभु के पुत्र हो जाओगे। प्राण परमात्मा है और परमात्मा के प्राण को धारण करके आप प्राण पुत्र, पवन पुत्र बन जाओगे। हनुमान जी कोई बीमारी नहीं आती थी, शरीर अचल है, केवल भाव है रुद्र रूप नारायण का। प्राण स्वरूप परमेश्वर का भाव है। प्राण स्वरूप परमात्मा, रुद्र स्वरूप परमात्मा आपके देह में ओतप्रोत हो रहे हैं। चाहे रुद्र हनुमान जी हो, चाहे रुद्र शंकर भगवान हो, दोनों रुद्र एक ही हैं। आपके अंदर लबालब चार्ज हो रहे हैं।
रुद्र का योग है, रुद्र का संयोग है, रुद्र की पूजा है, करते ये अनुभव। रुद्र के सिवाय और कुछ भाव नहीं आना चाहिए। रुद्र ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म ही है। रुद्र की उपासना कर रहे हो, रुद्र के सिवाय कोई भाव नहीं, प्राण के सिवाय कोई भाव नहीं। प्राण प्राण प्राण, रुद्र रुद्र रुद्र, सब जगह केवल प्राण ही है, रुद्र ही है, कुछ नहीं है। खो जाइए उसी में। रुद्र के कार्य को देखिए, प्राण के कार्य को देखिए। सांस उसकी कार्य है, सांसों को देखिए। रुद्र नारायण कैसे काम कर रहे हैं, ठीक काम करते हैं कि उल्टा करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं या ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखते हैं, क्या करते हैं रुद्र? भूख बढ़ाते हैं या ज़्यादा भूख पैदा करते हैं? देखिए उनकी क्रिया में कोई गलती तो नहीं है, क्षमता ही नहीं, या ज़्यादा भूख बढ़ा देवे या ज़्यादा भूख लगे नहीं, ज़्यादा पानी पिला देवे या पानी की प्यास ही नहीं लगे। रुद्र की क्रिया कैसी है? शरीर के अंगों को ज़्यादा चलाते हैं, कम चलाते हैं, हार्ट बीटिंग ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, फेफड़े फुलाते पिचकाते ठीक से, कम ज़्यादा, उनकी क्रिया देखिए। शरीर के अंदर झांक करके, सांसों को देख करके क्रिया देखिए। एक टक सांसों के प्रवाह को देखते जाइए, ऐसे प्राण सध जाएगा। क्रियाएं हार्ट बीटिंग आदि की सध जाएंगी। शरीर के कोई अंग प्रत्यंग न ज्यादा काम करेंगे न कम काम करेंगे, एक नॉर्मल क्रिया हुई पूरे बॉडी के अंग प्रत्यंगों में। रुद्र के कार्य को सांस प्रश्वास द्वारा वाच करिए। भाव ओम का रखिए। ओम के भाव से सांस आती है, ओम के भाव से सांस जब बाहर जाती है। न सांस खींचने का प्रयत्न है न छोड़ने का, जो हो रहा है उसे वाच करना है। भाव भगवान का रखना है, ओम का। गीता में भी कहा भगवान श्री कृष्ण, ओम नाम से जो मेरा स्मरण करता है मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है। सब शब्दों में मेरा नाम है, सहस्त्र नाम मेरे हैं, ओम नाम मेरा मुख्य अक्षर नाम है। प्रलय काल में ये मेरा नाम नष्ट नहीं होता है। मेरे अक्षर नाम ओम का स्मरण करो, ओम का जप करो, अर्ध विचार भावना करो, मुझे पालो। हर सांस में ओम हो रहा है, वाच करो। जब प्रश्वास जाती है ओम हो रहा है, वाच करो। एक भी सांस भूलने नहीं पाए, हर सांस में आपका भाव बना रहे। इसी का नाम है नासिकाग्र दृष्टि। नास का अग्रभाग से हवा प्रवेश करती है, तो हवा के प्रवेश होने पे दृष्टि रखो। नाक से हवा निकलती है बाहर, उस पर दृष्टि रखो। आने जाने में दृष्टि रखने का नाम है नासिकाग्र ध्यान, नासिकाग्र दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि, आंख वाली नहीं, नासिकाग्र मन की दृष्टि। दोनों हाथ के सेले को रगड़िए, गर्म हो जाएं तब आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर से फेर। ये नाभि पे ध्यान कम से कम आधा घंटा, सांस पर ध्यान कम से कम आधा घंटा करो। फिर एक सप्ताह में देखो कि आप कितना अच्छा लगता है। एक सप्ताह के अंदर अनुभूतियां आरंभ हो जाएंगी। 1 घंटा तक यदि कर लिया आपने नाभि पे ध्यान, 1 घंटा कर लिया आपने श्वास का ध्यान, 2 घंटा हो गया, तब तो 8-10 दिन में आप चलने लग जाओगे।
आनंद की लहरें बहने लग जाएंगी, मन शांत हो जाए, ब्लड प्रेशर भी 0 हो जाएगा। ये है वेदोक्त ध्यान, वेद और योग, समझे? पहले पाठ। आगे फिर कल दूसरे पाठ पे हम लोग चलेंगे। आज इतना ही। अब प्राणायाम। प्राणायाम के 2 रूप हैं। एक रूप है नाड़ी शोधन और एक रूप है प्राण को बस में करना। नाड़ी शोधन ऐसा है जैसे आपको राइट टर्न कहीं लेना है तो सड़क पे राइट लेन में अपनी गाड़ी को किसी तरीके से राइट लेन पे ले जाना है। अभी गाड़ी आपकी लेफ्ट लेन में है और आपको जाना है राइट साइड, तो लेफ्ट लेन से बीच में ले आओ गाड़ी को, फिर बीच में से राइट में ले आओ गाड़ी को और फिर राइट मुड़ जाओगे। यदि राइट में हो तो गाड़ी को बीच के लेन में ले जाओगे, फिर बीच से लेफ्ट ले जाओगे, फिर बाहर मुड़ जाओगे। और कहीं नहीं मुड़ना है राइट लेफ्ट, सीधा जाना है तो बीच की लेन में रखोगे अपनी कार को। ठीक ऐसे ही किस नाड़ी की आपको जरूरत है उस पे मन को ले जाना, प्राण ले जाना। यदि आपको पानी पीना है, दुकान में जाकर के धन का प्रॉफिट लेना है, तो बाएं नाक पे सांस साधना पड़ेगा। जो बाएं नाक पे सांस को साध लेता है वो हार्मोन्स की उसको कमी नहीं होती, पूरा पानी पर्याप्त मात्रा में उसके रक्त में होता है। अनेक प्रकार ग्रंथियों से अनेक प्रकार उत्तम हार्मोन्स का प्रवाह होता है बाएं से करने पर। और बाएं से करेगा, मन को लगा के सांस लेगा तो दुकान पे जाएगा तो चौगुना प्रॉफिट कमा लेगा, घाटा नहीं पड़ेगा, दिवालिया नहीं होगा बाएं के साधने से। और यदि भोजन करने जाना कहीं पार्टी में, कहीं कोर्ट में जाना है केस लड़ने के लिए, कहीं युद्ध में जाना लड़ने के लिए, तो विजय होगी, भोजन में फतह हो जाएगी, विजय हो जाएगी। भोजन 5 किलो खा लेगा तो डकार भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा, सब डाइजेस्ट हो जाएगा। राइट सांस चल रही है, भोजन किया, पाचन क्रिया बढ़िया, राइट सांस चल रही, राइट पैर उठा के कोर्ट में जाएगा, विजय। राइट सांस चलते ही युद्ध में जाएगा तो विजय। तो विजय के लिए, युद्ध के लिए, भोजन के लिए राइट को साधना पड़ेगा। राइट से सांस आ जाए तो आपको लाभ होगा। लेकिन आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो दोनों बेकार है। लेफ्ट में से करोगे ऊँगोगे, राइट से करोगे तो मन भागे चाय की दुकान में। ये दोनों सवाल है। आगे जाना है तो बीच के लाइन में आपको कार रखनी होगी, सीधा हाईवे पे जाओगे सरसराते हुए। ऐसे ब्रह्म मार्ग पर जब चलना है आपको, प्रभु के पाने, प्रभु के दरबार पहुंचना है आपको ना, तो दोनों नाक सांस चलना चाहिए। सुषुम्ना का प्रवाह होना, सुषुम्ना प्रवाह ऑटोमेटिक प्रातः काल की बेला में और सायंकाल की बेला में होता है, संध्या में होता है। संध्या के समय भजन के सिवाय न भोजन न व्यापार, कुछ नहीं करना, प्रवचन सुनना भी नहीं, मौन होके संध्या करना। इसे मुसलमानों देखे, जैसे नमाज का टाइम हो जाता है दुकान बंद करके चले जाते हैं। आप भले खड़े हो सामने ग्राहक बन के, हम तले नहीं, नमाज का टाइम हो गया, हमें रुकूंगा नहीं। बड़ा पक्का नियम है उनका। संध्या के समय में जैन भी भोजन नहीं करेंगे, पानी पिएंगे। किसे क्या करें? सामायिक करना है, संध्या करना है, प्रभु का भजन करना है, नमोकार मंत्र जपना है। उस समय मंत्र जपेंगे, भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे संध्या काल कोई जैन। तो ऐसे ही आपको सुषुम्ना के प्रवाह से जब काम करना है तो केवल भगवान का भजन के सिवा कोई काम नहीं करना। सुषुम्ना चलती है, दुकान चल रही है, दिवालिया निकल जाएगा। सुषुम्ना चल रही, पानी पी लिया, विकार हो जाएगा। सुषुम्ना चल रही, भोजन कर लिया, अजीर्ण हो जाएगा। इस सुषुम्ना के चलते संसारिक कोई कार्य नहीं करना, केवल परमात्मा का मिलन करना। इस प्रकार सुषुम्ना आपके काम की है। इससे प्राणों को ईड़ा पिंगला हटा के सुषुम्ना पे ले जाने का नाम नाड़ी शोधन है। कैसे करना नाड़ी शोधन? दाहिने हाथ के अंगूठे बंद करी, दाहिने नाक, बाएं नाक से लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी प्रश्वास लगातार प्रवाह के साथ करते जाइए। आंखें बंद रहेंगी, सांस छोड़िए, खींचिए तालबद्ध।
एक प्रवाह होगा सांस के, जैसे नदी बहती है, एक प्रवाह होता है बहने का, सागर तक प्रवाह के साथ जाती है, ऐसे सांसों के प्रवाह हो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए। अब लेफ्ट को बंद करें, राइट से वही क्रिया, राइट से छोड़िए, खींचिए, सांस सांस। ऐसे सूर्य नारायण की ऊर्जा चार्ज होगी, पाचन क्रिया बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, शुगर घटेगा, मोटापा घटेगा, फुर्ती आएगी, आलस्य प्रमाद नहीं होगा। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान। सांस भरते हैं तो मैंने हनुमान जी आपके अंदर प्रवेश करें, संजीवनी बूटी जैसा। सांस निकालते हैं तो हनुमान जी रोग को फेंकने के लिए बाहर जा रहे हैं। सुरसा के मुंह में प्रवेश किया, सुरसा निमाया, फिर प्रवेश किया, फिर निकल गए सूक्ष्म धर के। ऐसे आप इस सूक्ष्म रीत से निकल जाओ माया से। बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए। दाहिने को अंगूठे, राइट को अंगूठे बंद कर लेफ्ट से निकालिए, लेफ्ट से खींचिए, राइट से निकालिए, राइट से खींचिए, लेफ्ट से निकालिए। इस क्रिया, इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इस क्रिया से सुषुम्ना पथ चल पड़ता है। इससे मन में शांति आती है, इससे हाई ब्लड प्रेशर मिटता है, इससे लो ब्लड प्रेशर भी मिटता है, मन में अपार शांति आती है, इससे संध्या वेला आरंभ हो जाती है। जब चाहो तब संध्या हो जाए, सम्यक ध्यान हो जाए। आंखें बंद करके प्रवाह को देखिए, बाएं से सांस आती है, दाहिने से निकलती है, दाहिने से जाती है, बाएं से निकलती है, एक प्रवाह को देखते जाइए। लेकिन लंबी गहरी सांस होना, क्योंकि हम मशीन को चालू कर रहे हैं, जैसे इंजन स्टार्ट करते घर घर आवाज आती है, ऐसे अपनी मशीन को स्टार्ट करना है। उत्तिष्ठ, उठो, उठ रहे हो, जागृत, जागना है। बाएं से निकाल के बाहर रोकिए, बाएं से अंदर भर के अंदर रोकिए। 3 हो गया। चौथी क्रिया है, पेट, छाती से लेकर पैर तक कोई बीमारी हो, उस बीमारी को रिजेक्ट करने के लिए और उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए क्रिया होगी। घुटना पकड़ लीजिए, सांस छोड़ते पेट पिचकाइए, सांस खींचते पेट को फैलाइए। जैसे लोहार की धौंकनी चमड़े की होती है, फूलती है तो हवा बाहर से शक करती है, पिचकती है तो हवा अंदर से बाहर फेंकती है, आग जिसे जल उठे। ऐसे क्रिया रहेगी। सांस छोड़ते पेट पिचकाना और खींचते पेट को फुलाना। डबल स्पीड में 30 बार पर मिनट की गति। पंप करिए, धौंकनी जैसा। भर्तिका है, कपालभाति नहीं। कपालभाति में जर्किंग होता है, धक्का मारना पड़ता है, या धक्का नहीं मारना, प्रवाह के साथ। धक्का मारने से लीवर में हीट पैदा हो जाती कभी कभी। धक्का मारने से अपान ऊर्ज हो जाता है तो डिप्रेशन भी हो जाता है। इसे धक्का नहीं लगाना, ये प्रवाह के साथ छोड़ना, खींचना, ये भ्रष्टिका कराता है। 25 से 100 बार तक कर सकते हैं। बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए। अब चेस्ट ब्रेथ है। अब फेफड़े को मजबूत बनाना है, हृदय के लिए, फेफड़े के लिए और वजन घटाने के लिए, फुर्ती लाने के लिए जो करना है, अधिक से ऑक्सीजन ब्लड में चार्ज हो जाए, सब सेल डेड ना हो, सब सेलों को जीवन मिल जाए, इसके लिए लंबी गहरी सांस। देखिए ऐसा
लंबी गहरी सांस प्रश्वास, सांस सांस, एक प्रवाह होगा सांसों का। यमराज को बस में कर रहे हो। उल्टा सीधे यमराज चलते हैं, उनको सीधे गति पे ले आ रहे हो आप। एक प्रवाह दुगनी गति से, दुगनी गति 30 बार पर मिनट। बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए। ये 5 क्या गर्मी पैदा करती हैं और गर्मी देकर भाप बना के पानी को उड़ा देती हैं। वजन आपका आधा किलो 1 किलो घट जाता है। पानी जो भरा हुआ है अंदर खून में, शरीर में, वो भाप बन के उड़ गया। जब पानी उड़ गया तो वजन घट गया ना 1 किलो का। लेकिन फिर पानी पियो, फिर 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। पानी घटाने से वजन घट रहा है। और कुछ चर्बी भी जल गई तो उसे थोड़ा 2, 4, 10 ग्राम वजन घट जाएगा। वैसे ही तो पानी निकला तो किलो भर घट गया। और कोलेस्ट्रॉल, शुगर आदि जला, फैट जला तो थोड़ा 10 ग्राम वो भी घट गया रोज। तो ये क्रिया है नाड़ी शोधन की। लेकिन गर्मी पैदा करता है, लगता है ब्लड प्रेशर हो गया है, तो गर्मी को कम कर दें। जब पानी जल गया दाल का तो नमकीन ज्यादा हो जाता है, और पानी डाल दिया तो नमकीन पर कम हो जाता है। तो पानी घट गया तो प्रेशर लगता बढ़ गया, और पानी फिर भर दिया प्रेशर फिर घट गया। तो क्रिया है ठंडक देने की। गर्म कमरे में एयर कंडीशन चालू करके कार्य में पानी भर देते हैं तो कमरा ठंडा हो जाता है। तो कैसे भरना? ऐसा 2 इंच जीभ बाहर निकालिए, ट्यूब बनाइए, जीभ से अब सर्र से भरिए, मुंह बंद करिए, नाक से निकालिए। इससे आपका शरीर रूपी कमरा एयर कंडीशन हो जाएगा, ठंडक आएगी। गर्मी से ब्लड प्रेशर था, गर्मी मिट के ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। लो भी हाई भी, चर्म रोग है, जलन है, बुखार है, मिट जाएगा। सेल डेड हो रहे हैं ब्लड के, हड्डी के, चमड़ी के, ब्रेन के, वो डेड होने से बच जाएंगे। नए सेल को जीवन मिल जाएगा। सर से खींचा, जितना तेज हवा चलती है उतना ठंडक आती है, जितना तेज पंखा चलता ठंडक आती है। जितना ज्यादा स्पीड पर आप अपने कूलर रखोगे, हीटर उसको रखोगे, एयर कंडीशन कमरे का, उतना ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। सर इससे कभी चर्म रोग नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, खून कमी नहीं रहेगी, मन में गुस्सा नहीं आएगा, शांत, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार भी नहीं बढ़ेगा, शांत हो जाएगा। ये 2500 बार ये भी करना है। ये सब नाड़ी शोधन हुआ। अब दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम माने प्राण को बस में करना। प्राण की गति जो है सामान्य गति, उस गति को रिड्यूस करना। 16 बार गति है, 8 बार कर दें, 8 बार से 4 बार कर दें, 4 बार से 2 बार गति कर दें, 2 बार से 1 मिनट एक ही बार सांस लेना। जहां कम करते आते हैं उसको कम करते जाना, इसका नाम है प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम क्या है? हवा भरते हो 80%, अब भरो 60%, अब भरो 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, फिर तो हवा को 1% ही भरो, बिना हवा गिराने का अभ्यास करो। ये प्राणायाम देश काल संख्या प्रतिशत दीर्घ सूक्ष्म है। ये कम हवा और इस जगह पे डिस्टेंस कितना थी? 12 इंच का डिस्टेंस पे हवा भर तक छोड़ते थे। डिस्टेंस कम कर दो, 1 इंच का डिस्टेंस। अरे नाक से बाहर हवा जाए नहीं, नाक के भीतर हवा आए नहीं, डिस्टेंस कम करो, हवा क्वांटिटी कम करो, थोड़ा सा पता नहीं चल सांस आ रही जा रही है। सबको कम करने का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम माने जो प्राण की गति है, जो उसका क्वांटिटी है, उसको घटाते जाने का नाम प्राणायाम है। नाक फूंकना फकना प्राणायाम नहीं, वो नाड़ी शोधन। ये प्राणायाम कल करेंगे, आज इतना ही। परमात्मा का आनंद मंगल हो। अभी ये सब जो आयोजन है आप जानते हैं, ये परिवार सुमैया परिवार बड़ा उपकारी है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बॉम्बे में सबसे श्रेष्ठ है ही, सबसे बढ़िया कॉलेज है और सबसे ज्यादा कॉलेज परोपकारी है। सत्संग भी करते हैं, ये भी कितना बड़ा परोपकार है। तो सुमैया परिवार की बड़ी कृपा है, परमात्मा की कृपा उन पर है
कि वो ऐसा उनके उत्तम भाव बने, उत्तम भावों से आपको ज्ञान का अमृत पिलाते हैं सवेरे से। तो उस परिवार के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम तो उनको परिवार को बाहर मानते नहीं, हम तो अपने अंदर इस परिवार को देखते हैं। सागर में सोमैया मेरी शिष्या रही योग की, करम सिंह भाई भी योग के मेरे शिष्य रहे, और हमारा देवता स्वरूप शांतिलाल सोमैया तो हमारा प्राण ही था। हम अपने प्राण के में देखते थे शांतिलाल को। तो उसके जाने से मेरा जो नुकसान हुआ है वो मैं जानता हूँ। फिर भी शांतिलाल मेरे हृदय में बैठा है, अपना परम शिष्य मेरे अंदर है। गुरु शिष्य का वियोग नहीं होता है, इसलिए संयुक्त हैं हम। अब जैसे माताजी पिताजी नाम से मैंने हाल बनाया, साकर बेन सोमैया हाल, करम सिंह सोमैया हाल, एक में लाइब्रेरी है और एक में सत्संग होता है, साधना होती है। उसी जगह पे उसी छत के ऊपर शांतिलाल सोमैया के नाम से हाल बन रहा है, और पीछे जो माताजी वाला हाल था उसके ऊपर माया बहन का हाल बनेगा, बन गया है। छत पड़ गई है, छत पड़ गई, पूरा करके आया हूँ। जब हमको पैसा मिला शमीर भाई के द्वारा 5 लाख रुपए का, मैंने छत को कंप्लीट करके आया हूँ। कहीं कोई कहे नहीं कि मेरा पैसा मैं आप उपयोग नहीं किया है। 3300 फुट का है। अब क्या भाव पड़ता होगा आप लगाते रहो कैलकुलेशन। 3300 फुट, कहते 400 रुपया पर फुट लगाओ तो भी कितना होता है, 300 रुपये पर फुट लगाओ तो कितना हो जाएगा। तो वो सब हाल बना, और शिवरात्रि के दिन उसका उद्घाटन होगा, जब समीर भाई जाएंगे और अपने पिताजी नाम के हाल का उद्घाटन करेंगे। इससे मेरे यहाँ इस सोमैया परिवार का बड़ा योगदान है। सबको योगदान देते हैं, देवताओं काम है देना, लेना नहीं देना। तो ऐसे परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ। परमात्मा करे उत्तरोत्तर काल में वृद्धि को प्राप्त होते रहें और सबकी सेवा भी करते रहें। तो ये आजीवन जो करते हैं ये बढ़िया। ये हाल में लगने वाला था, लेकिन हमारी लीला बहन ने कहा नहीं, हाल में कहीं ज्यादा हो गए तो क्या करोगे, इससे यहीं पर होना, इसी जगह होते। माता लीला बहन ने यहाँ के लिए सजेस्ट किया कि नहीं ये चलता रहे प्रवाह। तो मैं ठीक है, दृढ़ संकल्प वाली हमारी लीला बहन है, संकल्प उनका पूरा होगा, हुआ ही है। तो सब सोमैया परिवार को और आप सब लोग आते हो, योगदान देते हो, आप सबका आशीर्वाद धन्यवाद है कि आप हमेशा आते हो, ज्ञान गंगा प्रवाह में से अमृत पीते हो, पिलाने वाले अमृत निकालते हैं, आप पीते हो, तो दोनों का काम हुआ। उन्हें अमृत, आप आए तो अमृत निकाला उन्होंने और आपने अमृत पिया। तो आपका बड़ा धन्यवाद आशीर्वाद है कि आप अंतर आते हैं, लेकिन आप अकेले आते हो, संख्या कम रखते हो। ब्रह्म ज्ञान के लिए पीने वाले ब्रह्म ज्ञान कम है, अब ज्यादा लोग आइए, पति पत्नी दोनों आइए साथ में, दोनों साथ अमृत पिए। और देवता लोग को तो अमृत पिलाते, विष्णु भगवान पिला देते हैं। तो फिर हम लोग को जो सेवा का मौका मिला है तो परमात्मा की कृपा से मिला है। इसलिए आप ज्यादा जनसंख्या में आई। अभी आज तो आप कम लोग हैं, कल एक एक भी व्यक्ति ले आओगे तो दुगनी संख्या हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति। जिसे मुझसे मिलना है व्यक्तिगत ब्रह्म ज्ञान के विषय में विशेष संकल्प करना है तो कच्ची कड़वा पाटीदार बाड़ी में सवेरे भी क्लास चलता है। कितने बजे? 6 से 7:30, आधा घंटा सत्संग, 1 घंटा प्रैक्टिकल, और फिर दिन भर वहीं पर आता हूँ, वहीं पर दिन भर आता हूँ। जो मिलना प्रश्नों को टाइम लेके, फिर कोई न कोई भिक्षुक को भोजन देने के लिए ले जाते पकड़ के, तो हम उनके यहाँ भोजन के चले जाते हैं। तो उतना टाइम छोड़कर जब भोजन में कहीं गए होंगे, बाकी समय तो वहीं पर आता हूँ। तो आप वहाँ भी आके मिल सकते हैं। कोई अपने घर ले जाना चाहता हो तो घर भी ले जा सकता है, क्योंकि साधु तो जीवन भोजन करने के लिए पैदा होता है। साधु तो हम भी साधु हैं, भोजन करने के पैदा हुए हैं, जो ले जाएगा। लेकिन अंतिम दिन नहीं, 5 तारीख को तो सोमैया बंगले में भोजन करेंगे एक टाइम। वो नियम हमारा है कि क्योंकि 6 तारीख को मेरी फ्लाइट है 12 बजे की, तो यहाँ समाप्त करेंगे, सीधा एयरपोर्ट के लिए भागेंगे। तो 6 तारीख को तो नहीं देगा किसी टाइम, लेकिन सोमैया बंगले में हम शाम को, शनिवार को या सवेरे टाइम देंगे। बाकी टाइम जो जहाँ बुक करके ले जाएंगे ले जाएंगे। ओम शांति।